मैं एक बात आपको बताता हूं, रामचरितमानस में अगर जामवंत जैसे बुजुर्ग घर में न रहते तो हनुमान जैसे बलवान भी कुछ नहीं कर पाते हो। तो जामवंत जैसे बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया, तब जाकर के हनुमान जी ने काम हो किया राम काज। इनकी छाया बरगद की छाया है मेरे प्यारे बच्चों। जब नहीं होते तब हृदय में बड़ी हुक उठती है। माँ जब नहीं होती ना और पिता नहीं होते तो बहुत हुक उठती है। इस दर्द को तो वही समझते हैं जब वो छाया उठ जाती है उनके ऊपर से। तो रहते रहते प्यार करो ना, रहते रहते उनके साथ संबंध बढ़ाओ ना, रहते रहते उनके महत्व को समझ लो। जितने दिन की जिंदगी है उनको भी आनंद दो, और वो भी तो अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए रखे हैं। माता पिता वो सिर्फ तुम्हारे लिए जीते हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता माता पिता का, सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी भावना के साथ थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन आ गया हो, परिवारों में डिस्टेंस आ गई हो, फिर से एक कर लो। ये रामचरितमानस यही सिखाता है, एक एक रिश्ता यही सिखाता है। कैसा प्यार है भाइयों के बीच, कैसा प्यार है श्रुतकीर्ति, मांडवी, सीता, बहन भी हैं सब आपस में, और यहां जेठानी देवरानी भी हैं। रामचरितमानस में जानकी की चरित्र को सबने सुना, भगवान राम जी के चरित्र को। कल मैं आपको उर्मिला जी का थोड़ा चरित्र सुनाऊंगा, जो चीजें छिपी हुई हैं। श्रुतकीर्ति, मांडवी, शत्रुघ्न, इनके चरित्र बहुत नहीं कहे गए। और मेरा ऐसा मानना है कि भगवान राम के घर में राम के चरित्र तो सागर की तरह और जानकी के चरित्र, परंतु भैया लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की जो पत्नी है, धर्म पत्नी, अगर इनके चरित्र का 5% भी सुन लिया जाए तो भारत के घरों में आनंद और आह्लाद आ जाएगा। ऐसी है ये मांडवी, ऐसी श्रुतकीर्ति हैं, ऐसे इनके चरित्र हैं, कभी हमें सुनाया नहीं गया। गोविंद इसमें बैठे हुए हैं, पर कौन सी खिड़की कब खुली रह गई, कौन सी मंथरा कब आई और राम जी वनवास को चले गए। सबके जीवन में यही हुआ है। सीता रूपी शांति का हरण हो गया है, और हर व्यक्ति उन्हीं भक्ति और शांति रूपी सीता की खोज में लगा हुआ है। ये सीता जी कोई और नहीं है, जानकी जी हमारे तुम्हारे भीतर की भक्ति और शांति हैं। रावण हरण करके ले गया है, और ये खोज हनुमान जी कर रहे हैं सदगुरु के रूप में, और प्रभु की कृपा से फिर मां जानकी की वापसी होती है अयोध्या में। ये रामचरितमानस की कथा सीता हरण से शुरू होती है। भगवान राम सीता जी के सामने हैं, जानकी जी के लक्ष्मण जैसे देवर सामने हैं। लक्ष्मण जी को जीवाचार्य सदगुरु कहा जाता है, जीवाचार्य हैं वो, शास्त्रों में उनको सदगुरु कहा गया है। लेकिन जानकी जी क्या करती हैं, भगवान भी हैं, गुरु भी हैं, पर उनको पसंद आ जाता है गोल्ड, सोने का हिरन। राम सामने हैं, फिर भी सोने का हिरन चाहिए। प्रभु ने भी सोचा, जानकी कभी मुझसे कुछ मांगी नहीं आज तक, कभी कुछ नहीं कहा। वनवास मुझे हुआ था, आ ये गई। अगर जीवन में कोई पहली इच्छा इन्होंने व्यक्त की है तो पूर्ण करना। मैं रघुवंशी हूं, मेरा धर्म है। और राम जी चले गए। क्या राम जी को यह पता नहीं कि सोने के हिरन नहीं हुआ करते? क्या जानकी माता को यह पता नहीं कि सोने के, ये तो 5वीं क्लास के बच्चे से सोने का हिरन होता है? हमको मूर्ख समझते हो, सोने का हिरन कैसे होगा? वो बच्चा भी बता देगा, ये तो जगदम्बा हैं, ये स्वयं साक्षात परमपिता परमेश्वर हैं। पर ये कथा सिर्फ ये बता रही है कि हमारे भी जीवन से कैसे जानकी का हरण होता है। जब सामने पड़े सच्चिदानंद घन परमानंद परमात्मा को छोड़कर धन की ओर दृष्टि जाती है, स्वर्ण की ओर दृष्टि जाती है। परमात्मा चले गए और उस धोखेबाज ने धोखा किया। हा राम, हा लक्ष्मण कह के चिल्लाया। माता जानकी ने लक्ष्मण को कहा, जाओ, लगता है रघुकुल शिरोमणि राम के ऊपर खतरा है, हमला हुआ है, जाओ उनको बचाओ। जीवाचार्य सदगुरु लक्ष्मण जी कहते हैं, वो संपूर्ण जगत के पालक हैं, परमात्मा है, उनके ऊपर क्या खतरा होगा? भाभी माँ आप बैठ जाइए, वो आ जाएंगे।
परंतु लिखा है वाल्मीकि रामायण में, जानकी जी ने बड़े कुछ कठोर शब्द कह दिया। अच्छा, अब मुझे पता चला तू साथ साथ क्यों आया है, तेरी दृष्टि ठीक नहीं है। जानकी जी ने कुछ कठोर शब्द बोले, लक्ष्मण जी की आंखों से आंसू आ गए। पहले सोने के लिए, धन के लिए परमात्मा का त्याग किया। परमात्मा ने जीवाचार्य सदगुरु के रूप में लक्ष्मण को छोड़ा कि मुझे तो ये सोने के कारण भेज रही हैं, सोने के पीछे, हे सदगुरु जरा रक्षा करना इस शांति की और भक्ति की। परंतु जब उनको भी कठोर शब्दों से चले जाओ, तुम्हारे नियत को मैं पहचान रही हूं, जाओ, जाकर के अपने भाई की रक्षा करो, लक्ष्मण जी रोते हुए गए। भाभी माँ आप ऐसा कैसे कह रही हो, ये देखो स्क्रिप्टेड है सब, इसके डायरेक्टर भी राम जी हैं, हीरो भी राम जी हैं, प्रोड्यूसर भी राम जी हैं, और सारे कलाकार को चुनने वाले भी राम जी हैं। और ये फिल्म इसलिए बनाया है कि हम लोगों को कुछ समझ आ जाए, फिर प्रश्न मत करना राम जी ने ऐसा क्यों किया। अरे हमारे लिए बनाए हैं, तुम सुनो और बनो कि जीवन में अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, ऐसा करने से क्या विपदा आती है, ऐसा करने से क्या संपत्ति सुमति आती है, और क्या करने से कुमति और विपत्ति आती है। इसलिए ये फिल्म बनाया है राम जी ने, नहीं तो राम जी को यहाँ आने का क्या जरूरत था। बोला रावण को मारने के लिए, रावण कौन था, उनका द्वारपाल था। कौन था रावण, जय और विजय था। उनके द्वारपाल तो थे नारायण के दोनों, तो द्वारपाल को ऐसा ही कह रहे थे, चल लीला करके आ जा, वापस आ जा। द्वारपाल की कितनी हस्ती होती है बताओ। ये स्क्रिप्टेड फिल्म है, इसलिए इसमें टीका टिप्पणी मत किया करो। राम जी ने ऐसे किया, हनुमान जी ने ऐसे क्यों किया, सीता जी ने ऐसे क्यों किया। उन्होंने हम मानवों के लिए बनाया है, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, क्या करने से सुख प्राप्त होगा और क्या करने से आनंदित घर में भी विपत्ति आ जाएगी। ये सारा फिल्म, ये रामचरितमानस बनाया गया है। इससे सीखना है और सीख कर एक एक चरित्रों को अपने भीतर में लाकर जीना है। केवल कथा सुनेंगे तो कुछ नहीं होगा, अपनाना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, होना पड़ेगा।